हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्जन पे और रिकर्जन से जुड़े तमाम टर्म्स पे। कौन कौन सी चीजों पे बात करने वाले हैं? पहले तो बात करने वाले हैं कि रिकर्जन को पढ़ने से पहले क्या क्या आपको आना चाहिए। दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि रिकर्जन है क्या, रिकर्जन वर्सेस लूप क्या है, और रिकर्जन को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, कितने तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावा से डीएसए सीरीज, मतलब जावा से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझें कि यार अगर रिकर्जन को पढ़ना है, मैंने बार बार आपको कहा कि अगर रिकर्जन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो रिकर्जन को अगर समझना है तो क्या पहले से पता होना चाहिए। पहले से हमें दो चीज पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए लूप, अगर आप जावा में हैं तो जावा में लूप को आप कैसे हैंडल करते हैं, एक चीज पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जावा में जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब जावा में जनरली फंक्शन को मेथड बोलते हैं, तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस या मेथड्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनमें आर्गुमेंट कैसे दिया जाता है, रिटर्न कैसे किया जाता है, ये सब कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए आपको ये चीज नहीं पता है, तो पहले जावा में जाइए और जावा में फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए। वहां पे आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहां मैंने मेथड्स फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप वहां पे जाके पहले फंक्शन को पढ़िए और तब जाके इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बातें होती है ना, वो उससे एक कदम आगे होंगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप श्योर करिए, मेक श्योर करिए कि ये दोनों चीजें आपको आती हैं। अब बात आती है कि रिकर्जन है क्या। एकदम आसान चीज है। रिकर्जन का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन अपनी ही बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो जैसे मतलब आपने एक सिंपल आप समझिए कि आपने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर आपने बना दिया एक क्लास है डेमो। ठीक है, इस डेमो क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, आपने कहा पब्लिक, आपने कहा वाइड फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर आपने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, है ना। आपने इस फंक्शन में इसी फंक्शन के अंदर इसी को दोबारा जब आपने कॉल कर लिया, तो इस कॉल को क्या बोलेंगे, इस कॉल को बोलेंगे रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो शुरुआत में आप देखेंगे कि रिकर्जन बिल्कुल लूप की तरह नजर आएगा। मतलब रिकर्जन एक तरीके से बार बार अपने आप को कॉल करता था, तो लुक लाइक अ लूप, ये लूप की तरह नजर आएगा। ठीक है, लेकिन रिकर्जन और लूप में बहुत फर्क है। अगर हम लोग बात करें यार कि रिकर्जन वर्सेस लूप क्या है, मतलब रिकर्जन और लूप में क्या फर्क है, तो शुरुआत में तो आपको दोनों एक सी चीजें नजर आएंगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने कहा यार मुझे लूप से 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपने कहा कि मुझे लूप से 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो एकदम आसान काम है। आपने यहाँ पे कहा INT i, और यहाँ पर आपने कहा कि फॉर i इक्वल टू 1, i लेस इक्वल देन 10, i प्लस प्लस। ठीक है, ये आपने कहा और आपने यहाँ पर कर दिया सिस आउट, आपने कर दिया क्या, आई को आपने प्रिंट करा दिया। तो अभी आप इसको अगर देखेंगे तो आप देखेंगे क्या करेगा, ये 1 से 10 तक का आउटपुट आपके सामने प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक का आपके सामने आउटपुट प्रिंट हो गया। ठीक, अब मसला ये है कि 1 से 10 तक तो प्रिंट हो गया। अब अगर यही काम हमें फंक्शन से करना हो तो क्या करें, तो मान लीजिए मैं इस लाइन को, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं इस काम के लिए फंक्शन एक बनाने वाला हूँ। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग, आप ऐसे देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे हमने कहा पब्लिक, फंक्शन को स्टैटिक कर दें, पब्लिक स्टैटिक मान लीजिए वाइड, आपने फंक्शन का नाम दे दिया सॉल्व। ठीक है, आपको 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो वैसे तो उसके कई तरीके हैं 1 से 10 तक प्रिंट करने के, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया, एक एंडिंग वैल्यू दे दिया, है ना, कि 1 से 10 तक। तो हमने बता दिया कि भाई कहाँ से कहाँ तक चलना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई ऐसा करो, स्टार्टिंग प्रिंट, हमने कहा कि तुमको सिंपल एक काम करना है, सिंपल तुम्हें करना है क्या, स्टार्टिंग को प्रिंट करना है, मतलब s की वैल्यू शुरुआत में 1 होगी, और करना क्या है, आपको सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल करके s की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है, एंड पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे आपको ये प्रिंट करेगा 1, फिर 1 में 1 बढ़ा दिया 2। अब मसला तो ये उठता है कि भाई ठीक है इसलिए ये करेगा, लेकिन रुकेगा कब, रुकेगा तो है नहीं, रुकने के लिए तुमने कहा नहीं। तो रुकना तब है भाई साहब जब s क्या हो, बड़ा, या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए इसके e के, तब जाकर रुक जाओ। रुक जाओ का मतलब क्या कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा बन गया, और इसको अगर आप कॉल करके देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली, चूंकि स्टैटिक फंक्शन है तो आप सॉल्व फंक्शन को कॉल करिए, और आपने कर दिया 1 और यहाँ पे कर दिया आपने 10।
ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है क्या, रिकर्जन वर्सेस लूप। तो यहाँ पर अगर आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर भी अगर आप इसको प्रोग्राम का आउटपुट सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 से 10 तक ही प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 10 तक इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मसला ये उठता है कि आपने कहा कि उसी काम को आपने इससे किया, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे किया और उसी काम को आपने यहाँ पर इससे किया, इस तरीके से किया। आपने कहा कि s बड़ा या बराबर है e के, तो रिटर्न कर जाओ, नहीं तो s को प्रिंट करो, s इक्वल टू s प्लस 1, ठीक। तो अब जो आपने जो लॉजिक लिखी है, लॉजिक कर क्या रही है, ठीक है। तो आपने ये तो समझ गए होंगे कि ये लॉजिक क्या कर रही है। तो आपने बेसिकली क्या लिखा है कि आपने लिखा था पब्लिक, आपने लिखा था पब्लिक वाइड, फंक्शन का नाम बनाया था आपने सॉल्व, और सॉल्व के अंदर आपने क्या पास किया था, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू। आपने कहा कि यदि s बड़ा या बराबर है e के तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो क्या, s को, और सॉल्व फंक्शन को दोबारा कॉल कर लो s प्लस 1 करके और e करके, है ना। ये आपने कोड लिखा था। तो अगर हम इसको देखें कि यार ये काम कैसे कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने सॉल्व फंक्शन को कॉल किया था, क्या s और e से, s का मतलब क्या था 1 था और e का मतलब क्या था 10 था, 1 से 10 तक चलना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, इसको बोलते हैं बेस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन का मतलब रिकर्जन कहाँ पर जाकर के रुकेगा, ठीक है। तो क्या s बड़ा या बराबर e के, क्या 1 बड़ा या बराबर है 10 के, नहीं। आपने कहा s को प्रिंट करो, तो s को प्रिंट करो, तो 1 को प्रिंट किया, फिर कहा फिर से रिकर्सिव कॉल, तो अब यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। अब सॉल्व फंक्शन फिर से कॉल हुआ, इसने कितना कर दिया इसको 2 और 10 वैसे ही है। अब s की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्या 2 10 से छोटा है बड़ा या बराबर है, नहीं। तो ये कह रहा है 2 को प्रिंट करो। अब फिर से किसको कॉल कर लो 3 को, और 10 वैसे ही रहेगा। फिर एक किसको प्रिंट करेगा 3 को, फिर किसको कॉल कर लो सॉल्व ऑफ 4 कामा 10, फिर एक किसको प्रिंट करेगा 4 को। इस तरीके से कहां तक जाएगा, ये जाएगा सॉल्व ऑफ 10 तक, तो 10 कामा 10 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा या बराबर हो, ठीक है। नहीं, हमें बराबर नहीं करना चाहिए था, ये कंडीशन गलत है, हमको लेके चलना चाहिए था कहाँ तक, बड़ा हो तक। तो ये हम कहना चाहते हैं 10 को प्रिंट करो, और जब ये बड़ा हो जाए, मतलब जब ये 11 हो जाए, तो यहाँ पे क्या कर दो, फेल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। तो वही काम हमने, कहने का मतलब क्या है कि हर वो काम जो आप लूप से कर सकते हैं, उन सारे काम को आप रिकर्जन से कर सकते हैं। उन सारे काम को आप कैसे कर सकते हैं, रिकर्जन से कर सकते हैं। हर वो काम जो आप लूप से कर सकते हैं और रिकर्जन से कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जरूरी नहीं कि हर काम जिसको हमने लूप से किया उन सारे काम को हम रिकर्जन से करें, ठीक है। तब क्या करेंगे, हाँ, शुरुआत में मैंने ये बताने की आपको कोशिश करी कि जो रिकर्जन है वैसे ही लूप काम करता है। रिकर्जन और लूप दोनों एक से काम करते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। अब बात करते हैं यार कि रिकर्जन कितने तरह के होते हैं। तो रिकर्जन को अगर हम लोग मोटा मोटा डिवाइड करें, तो रिकर्जन की एक कैटेगरी होती है डायरेक्ट रिकर्जन, दूसरी कैटेगरी होती है इनडायरेक्ट रिकर्जन, और डायरेक्ट रिकर्जन को डिवाइड कर सकते हैं टेल रिकर्जन में, हेड रिकर्जन में, ट्री रिकर्जन में। तो डायरेक्ट रिकर्जन का मतलब क्या होता है, जहां पे रिकर्जन सीधा होते हुए दिखता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि जहां रिकर्जन होता तो है लेकिन इनडायरेक्टली होता है, आपको सीधा रिकर्सिव कॉल नहीं होती, ठीक है, लेकिन रिकर्जन की तरह सीन जनरेट होता है। अब डायरेक्ट रिकर्जन में कौन कौन सी, टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन का मतलब क्या होता है, जहां पे रिकर्सिव कॉल एकदम लास्ट स्टेटमेंट हो, वो क्या है, टेल रिकर्जन। और जहां पे रिकर्सिव कॉल फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, हेड रिकर्जन। और जहां पे मल्टीपल रिकर्सिव कॉल होगी वो क्या होगा, ट्री रिकर्जन, ठीक है। तो इसके बारे में चूंकि डिटेल में बताना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा, तो मैं इसको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है। तो अगली वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैं इसकी और इलाबोरेट करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे तीनों अलग अलग काम करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।